नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर बोलूँगी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ ऐसा हुआ है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे पहचान रहे हैं मेरे फेस को, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ था। डरिएगा नहीं बिल्कुल भी। हेलो, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? भाई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और वो आवाज़ पता नहीं आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, बट मैं कितने दिन से ना ये वीडियो बनाने के लिए सोच रही थी, बट लग रहा था ना बनाऊँ, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, मेरे को बनानी चाहिए, क्योंकि इससे हम लोगों को कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, खुद पे भरोसा रखना चाहिए और जो भी काम हो खुद करना चाहिए। तो एक मेरी मम्मी के साथ में, मतलब मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थे, आप लोगों को पता है, वहाँ पे एक दीदी भी एडमिट थे, ठीक है। तो उनका बच्चा 7 महीने का था, मतलब पेट में 7 महीने का बच्चा था, जो कि 3 दिन पहले मर चुका था। उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि 3 दिन पहले उनका बच्चा पेट में डेथ कर चुका है। तो उनको लूज मोशन लगे, लूज मोशन लगने के बाद वो दवाई लेके आए डॉक्टर से। दवाई खाने के बाद भी उनको आराम नहीं आया। जब आराम नहीं आया, डॉक्टर ने दोबारा दवाई चेंज करके दी, फिर भी उनको आराम नहीं आया। तो डॉक्टर ने बोला मैं ज़्यादा दवाई नहीं दे सकता, आप जाके अल्ट्रासाउंड कराइए, जांच कराइए, ठीक है। तो वो फिर वहाँ से अल्ट्रासाउंड के लिए गए, हंसते खेलते। उनके आसपास वालों ने पूछा आप क्या हुआ, कोई दिक्कत? कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन हाँ, उनको एहसास हो रहा था कि मेरे पेट में मतलब कोई हलचल नहीं है, कुछ नहीं है, उनको एहसास ये हो रहा था। फिर भी उनको जो माइंड था ना उस तरफ नहीं गया कि हाँ मेरे बच्चे को भी कुछ हो सकता है। तो उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि उनका बच्चा 3 दिन पहले ही डेथ कर चुका है। उसके बाद वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, जीटीवी वगैरह में जाते हैं, जनरल में जाते हैं। वहाँ पे उनको बोला जाता है कि अभी 3-4 दिन और लग जाएंगे, आपको पहले आके जनरल में मॉर्निंग में आके जनरल वार्ड में पर्ची बनवानी होगी, ये करना होगा, वो करना होगा, उसके बाद हम एडमिट करेंगे। एक बात बताइए, 3 दिन में जिसका बच्चा मर गया है उसके पेट में सेप्टिक हो सकता है ना, है? और बिल्कुल भी उनका चेहरा एकदम से ऐसे उतर चुका था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैंने खुद देखा था। और उनकी तकलीफ़ ना मेरे ऊपर बीती थी, मेरे ऊपर बीती थी। शायद मैं कभी एक सेल्फ मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि जिस पे बीतती है वही जानता है। मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका है। तो फिर उसके बाद उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पे उनको, क्योंकि उनका जो बीपी था ना बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था, इतना हाई बीपी जा रहा था कि डॉक्टर सिजेरियन नहीं कर सकते थे, ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। और उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए जब मना कर दिया, तो फिर उसके बाद उनको इंजेक्शन वगैरह दिए गए, इंजेक्शन से उनका पेन बढ़ाया गया। फिर उनको पेन हुए, पेन होने के बाद दूसरे दिन उनको डिलीवरी हुई। डिलीवरी में बेबी गर्ल थी, मरी हुई। हमने पिक्चर वगैरह भी देखी उसकी, सामने से भी देखा, मेरे पास है, मैं इसमें लगा दूँगी। बट उनके साथ गलत क्या हुआ? उनके साथ गलत ये हुआ कि आंगनवाड़ी वाली, उनका बिल जो आया था वो 20,000 का आया था। और एक आंगनवाड़ी वाली आशा वर्कर, जिनको हम लोग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं, सब ऐसी नहीं होती, कुछ आशा वर्कर बहुत अच्छी भी होती हैं। 20,000 का उनका बिल आया। उसके बाद उनके हस्बैंड भी बहुत सीधे थे, और जिसकी इस तरीके की सिचुएशन होगी, जाहिर सी बात है कि उसको सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि जिस पे बीतती है वही जानता है। तो सोचने समझने की कोई भी शक्ति नहीं थी उनके अंदर। आशा वर्कर ने बोला कि नहीं 20 का नहीं, 30,000 का बिल है, लाओ 30,000 रुपये मैं देती हूँ, जबकि 20,000 का बिल था। लेकिन उनके हस्बैंड वाइफ ने बहुत कोशिश की कि डॉक्टर तो 20,000 का बोल के गए थे, 30,000 का बिल कैसे हो गया? तो वो पता नहीं जाती है डॉक्टर से बात करती है, क्या होता है क्या नहीं होता कुछ नहीं पता। उसके बाद वो आके कहती है नहीं 30,000 रुपये दो, मैं बिल दे के आती हूँ, 30,000 रुपये हैं। उसके बाद उनको 30,000 रुपये देते हैं, वो 20,000 रुपये डॉक्टर को देती हैं, 10,000 रुपये खुद अपने पॉकेट में रख के चली जाती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने एक मरे हुए बच्चे पे पैसे लेना क्यों जायज़ समझा? आपको तो सरकार की तरफ से भी पैसे मिलते हैं, आप सोच सकते हैं उनकी क्या हालत हो रही होगी। और आपने अपना फ़ायदा सोचा, जो कि इतने सीधे परिवार था। इतने सीधे परिवार के साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम लोग घर में रहते हैं, ज़रा अस्पताल में हम लोग घर में रहते हैं, इसलिए हम लोगों को नहीं पता चलता, लगता है हमारा दुख बहुत बड़ा है। लेकिन आप बाहर जाइए, किसी हॉस्पिटल में 2-4 दिन रह के देखिए, आपको आपके दुख से बड़े बड़े दुख झेलने के लिए मिल जाएंगे, जो कि मुझे मिला है।
मैं अपने बेटी के टाइम पे पूरे 7 महीने हॉस्पिटल में थी। कोई मेरे से मिलने नहीं आता था, कोई नहीं तो कोई नहीं। मायका मेरा दूर था। 2 महीने तक तो मेरे मायके वालों को भी नहीं पता था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि जो बीतती है ना, आप ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानते। दूसरे तो मजाक बना के चले जाते हैं। तो जो मैंने देखा वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। उनके साथ इतना बड़ा गलत हुआ और वो गलत करके भी आशा वर्कर बहुत खुश है। तो आप लोग बताइए, ये सही किया उन्होंने, गलत किया? मेरे हिसाब से तो बहुत गलत किया। और भगवान ना उनको, वैसे तो आप लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, हाँ, लेकिन इतना गलत करके आपको सुकून मिला, चैन से नींद आई? वो 10 के 20 आपके निकले नहीं? मुझे तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके साथ जैसी सिचुएशन थी ना, उनको तो आपको सहारा देना चाहिए था और आपने कमाई की उनसे।